अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। न्यूट्रल्स के खिलाफ बात नहीं और फौरी इंतखाबात का मुतालबा भी नहीं। इमरान खान अब एक और बयानिए पर जोर दे रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि सितंबर के महीने में बहुत कुछ होने वाला है, उन्हें नाअहल किया जा सकता है और नवाज शरीफ को वापस लाया जा सकता है। तहरीक इंसाफ अब हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का भी फैसला कर चुकी है। आज असदुमन ने ट्विटर पर लिखा है कि इमरान खान के अवामी राब्ते के अगले मरहले का आगाज 19 अगस्त कराची, 20 अगस्त हैदराबाद और 21 अगस्त को रावलपिंडी से हो रहा है और इससे आगे के जलसों का ऐलान कल कर दिया जाएगा। 13 अगस्त की रात को लाहौर के हॉकी ग्राउंड में जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान ने न्यूट्रल्स के खिलाफ कोई बात नहीं की, शहबाज गिल के बयान का दिफा नहीं किया, फौरी इंतखाबात का मुतालबा नहीं किया, बल्कि एक और बयानिया बनाया है और कहा है कि नवाज शरीफ को सितंबर तक वापस लाने और मुझे नाअहल करने की मनसूबाबंदी की जा रही है। एक नया प्लान बनाया जो मैं आप सबके सामने रख रहा हूं। प्लान ये बनाया है कि इमरान खान के खिलाफ केसेस करो, इलेक्शन कमीशन में तोशाखाना का केस, फंडिंग का केस, किसी तरह इसको डिस्क्वालीफाई करो और इसको डिस्क्वालीफाई करके उधर से नवाज शरीफ को बुलाओ, वो भगौड़े को बुलाओ जो झूठ बोल के बाहर भागा हुआ है, और फिर कहो कि देखें हम इमरान खान को भी लड़ने देंगे और नवाज शरीफ को भी अगर उसका जो बैन है वो हटाया जाए। जो भी ये साजिश कर रहे हैं कान खोल के सुन लो, इमरान खान कोई डील नहीं करने लगा और मुझे कह रहे हैं कि उसके साथ मुआवजा करेंगे। तो साजिश पहली ये कि नवाज शरीफ को लाने की कोशिश है सितंबर की आखिर में। नवाज शरीफ फिक्र ना करो, तुम्हारा मैं बहुत अच्छी तरह इस्तकबाल करूंगा। इमरान खान ने तो इस तकरीर में न्यूट्रल्स की बात नहीं की, लेकिन वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने इसी जलसे में कहा कि इमरान खान और फौज हमेशा साथ चले हैं और आइंदा भी चलेंगे और गलतफहमी पैदा करने वाले नाकाम हो चुके हैं। ये जो नया इन्होंने शोशा छोड़ा है फौज और इमरान खान और आपकी और मेरी पार्टी को लड़ाने के लिए, ये बड़ा नाकाम मंसूबा। भारत और इसराइल का जो गठजोड़ है, जो उसके एजेंट हैं, वो इमरान खान और पाक फौज के दरमियान इख्तलाफात नहीं पैदा कर सकते। मैं उनके लिए, शरीफों के लिए बुरी खबर सुना रहा हूँ कि इमरान खान साहब और फौज के साथ बेहतरीन तल्लकात हैं और उन्होंने हमेशा साथ एक चले हैं और आइंदा भी चलेंगे। गलत फहमी में ना रहना, और कुछ लोग पैदा करने की गलत फहमी जो है, जो कर रहे थे, वो भी मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि नाकाम हो चुके हैं। सितंबर की बात इमरान खान कर रहे हैं और सितंबर ही की बात आज वफाकी वजीर जावेद लतीफ ने कर दी है। दावा किया है कि नवाज शरीफ कौम की नुमाइंदगी करने सितंबर में पाकिस्तान आ रहे हैं। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए जावेद लतीफ ने कहा कि अवाम डॉक्टर हैं, अवाम ने फैसला दे दिया है कि नवाज शरीफ वापस आ जाएं। नवाज शरीफ सितंबर में पाकिस्तान इस कौम की नुमाइंदगी के लिए आ रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम डॉक्टर हैं, उन्होंने फैसला दिया है कि अब हमारी बस हो गई है, अब नवाज शरीफ आ जाओ। मगर एक चीज़ ज़हन में रखें, क्योंकि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, क्योंकि साकिब निसार का फैसला है, क्योंकि साकिब निसार की हदायत पर हमें सज़ा सुनाई गई थी, हम नवाज शरीफ को जेल नहीं जाने देंगे। आज भी नवाज शरीफ को निकाल कर इसको लाने वाले सब कुछ सामने आने के बाद भी कुछ ना सीखेंगे। कुछ लोग आज भी इसकी डोरियां हिला रहे हैं, हमें सब मालूम है। और दूसरी तरफ सियासत में तलखी और कशीदगी कम होने के बजाय बढ़ती चली जा रही है। खासतौर पर वफाक और पंजाब हुकूमत आमने सामने आ गए हैं। नून लीग तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर और तहरीक इंसाफ नून लीग के रहनुमाओं पर मुकदमात बना रही है। एक तरफ शहबाज गिल गिरफ्तार हैं और वफाकी हुकूमत मजीद गिरफ्तारियों का इंदिया दे रही है, तो दूसरी तरफ नून लीगी रहनुमा गिरफ्तारी के डर से पंजाब नहीं जा रहे हैं। आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अता तारड़ की हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली है। 13 अगस्त की सुबह लाहौर में अता तारड़ के घर पर छापा मारा गया था, लेकिन वो घर पर मौजूद नहीं थे। इसके बाद आज लाहौर पुलिस ने नून लीगी रहनुमा राना मशहूद के घर पर भी छापा मारा, लेकिन वो वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद में थे। ये सूरत हाल कहाँ जाएगी? वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। सब फिर खान साहब ठीक कह रहे हैं ना, सितंबर में प्लान है आप लोगों का नवाज शरीफ साहब को वापस लाने का, और प्लान ये नहीं है कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, उनके मुकदमात को ख़त्म कराएंगे, उनकी नाअहली को चैलेंज करेंगे, बल्कि प्लान ये है कि इमरान खान को नाअहल कराएंगे और उन्हें नाअहल करा के ये पेश करेंगे कि जी ठीक है, फिर अगर दोनों नहीं है तो दोनों बाहर, वरना फिर दोनों को सियासत में होना चाहिए और लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। देखिए शाहजेब, मैं समझता हूँ कि इमरान न्याजी साहब बौखला गए कि उनकी चोरी पकड़ी। ये कोई टेट फॉर टैट का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान के आइन और कानून का मसला है।
उन्होंने पाकिस्तान के आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए ममनुआ ज़राए से, फौरन ज़राए से फंडिंग हासिल की, अकाउंट्स को छुपाया, करोड़ों रुपया खुर्द बुर्द किया, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के खून पसीने की कमाई वो इकट्ठी करते रहे, खैरात के नाम पे इकट्ठी करते रहे और उससे अपने पार्टी का धंधा चलाते रहे। ये वो सारे जराइम हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ने 8 साल पाकिस्तान की तारीख की तवील तरीन तहकीकात और तफ्तीश के बाद मुरतब किए हैं। और अब जब उनकी इंक्वायरी मजीद शुरू हुई है और आप देखेंगे कि जब 2014 के बाद के भी सबूत आएंगे तो लोगों को पता लगेगा कि इमरान खान साहब किस किस तरह घिनौने तरीके से बाहर से फंड हासिल करके पाकिस्तान में मुसलसल इंतशार के एजेंडे पे काम करते रहे। देखिए 2013 से जब इन्होंने धरना दिया, ऑपोजिशन में भी मुल्क के अंदर अदम इस्तेकाम पैदा करते रहे, 4 साल हुकूमत में रहे, तब भी मुसलसल पोलराइजेशन पैदा करते रहे। और अब जब मुल्क इस्तेकाम की तरफ जा रहा है, उस तबाही से हम इस मुल्क को वापस लेकर आ रहे हैं कि डॉलर जहां 240 पे पहुंच गया था, अब कदरे वापस आ रहा है। मुल्क के अंदर दुनिया का एतबार पाकिस्तान पे वापस बहाल हो रहा है। इमरान खान साहब फिर किसी के इशारे के ऊपर मुल्क में बेयकीनी और बदअमनी पैदा करने के मगर इसमें मसला ये है कि अब सारे के सारे इशू में जब आप कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आ सकते हैं सितंबर तक, आपकी पार्टी के रहनुमा कह रहे हैं, इमरान खान साहब भी इस अंदेशे का इजहार कर रहे हैं, तो वो कहाँ रहेंगे एग्जैक्टली? आपके तो मुतादिद रहनुमा खुद नहीं पंजाब जा पा रहे, पंजाब की हुकूमत आप खो चुके हैं, तारड़ साहब नहीं जा पा रहे, इसके अलावा मलिक अहमद खान साहब के बारे में खबर आई कि वो नहीं जा पा रहे, तो नवाज शरीफ साहब को आप क्या सिर्फ इस्लामाबाद में रखेंगे? अगर इस्लामाबाद में लाके रखेंगे तो फिर क्या होगा, क्या हिकमत अमली होगी आपकी? पंजाब की हुकूमत इस वक्त मुल्क के अंदर एक बदअमनी पैदा कर रही है और एक वफाक के खिलाफ महाजराई की जो सूरत हाल पैदा कर रही है। ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए आइन के अंदर मुख्तलिफ प्रोविजंस मौजूद हैं, लेकिन हम नहीं चाहते किसी ऐसी चीज़ का हम इस्तेमाल करें कि जो एक इंतहाई कदम हो। मैं उम्मीद करता हूं कि चौधरी परवेज इलाही एक जांचीदा और तजुर्बेकार सियासतदान हैं, उन्हें इस बात का अंदाजा होगा कि सूबाई हुकूमत की लिमिट्स क्या होती हैं और वफाकी हुकूमत की लिमिट्स क्या होती हैं और पाकिस्तान का आइन क्या कहता है। वैसे मगर आप ये तो तवक्को नहीं ना कर सकते कि नवाज शरीफ साहब को बड़ा प्रोटोकॉल मिलेगा पंजाब में। परवेज इलाही साहब मुकम्मल तौर पर ना तो नहीं कर सकते इमरान खान साहब को, तो नवाज शरीफ साहब आएंगे तो एक अच्छे एनवायरनमेंट उनको मिलेगा, इसकी भी तवक्को नहीं कर सकते। वो जेल जाते हैं तो बहुत अच्छा बर्ताव उन्हें मिलेगा, इस चीज़ की भी मेरा ख्याल आपको तवक्को नहीं करनी चाहिए। तो नवाज शरीफ साहब क्या इस्लामाबाद कराची के दरमियान मूव करेंगे या पीपल्स पार्टी की हुकूमत इस्लामाबाद में आपकी हुकूमत है, इसके अलावा वो क्या करेंगे? देखिए, नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से पहले जरूर पाकिस्तान आएंगे, लेकिन क्या वो सितंबर में आएंगे या अक्टूबर में आएंगे, इस बारे में बहसियत पार्टी के सेक्रेटरी जनरल तो अभी मेरे पास भी कोई मालूमात नहीं है। जावेद लतीफ़ साहब के पास कोई एक्सक्लूसिव मालूमात हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन पार्टी के सेक्रेटरी जनरल की हैसियत में अभी मुझे नवाज शरीफ साहब की तरफ से कोई ऐसी मालूमात नहीं मिली कि वो कब आएंगे। वो यकीनन वापस आएंगे, ये उनका हक है। उनके साथ नाइंसाफी करके उन्हें सियासत से निकाला गया, उस साजिश का पाकिस्तान का बच्चा अब वाकिफ हो चुका है, लिहाजा ये उनका बुनियादी हक है। जब उनके मुआलजीन उनको इजाजत देंगे कि वो पाकिस्तान जा सकते हैं। और साथ ही साथ मैं ये बात भी आपको कहूँ कि नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह कानून का सामना किया है और जो मिसाल कायम की है, शायद पाकिस्तान के किसी लीडर ने नहीं कायम की। उनकी अहलिया बिस्तर मर्ग पे थी, उन्हें कहा गया कि आप हर रोज एहतसाब अदालत में हाजिरी दें, वो 100 हाजिरियां लगाते रहे और उनकी अहलिया वहां बिस्तर मर्ग पे मौत के मुंह पे जा रही थी, लेकिन उनको नहीं दी गई। लेकिन उन्होंने कानून का एहतराम किया, फिर अपनी बेगम को छोड़ के वो पाकिस्तान आ गए। जब उन्हें सजा जल्द करके इलेक्शन से पहले सुनाई गई ताकि इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून का बंदोबस्त हो सके, तो लिहाजा नवाज शरीफ साहब वैसे मतलब 2019 से पहले के वाकयात हैं, मगर 2019 में वो इलाज करा के उन्हें वापस आना था, एफिडेविट शहबाज शरीफ साहब ने दिया था, फिर 4 माह से आपकी हुकूमत है वो नहीं आ रहे हैं। तो वो जो माजी की बातें वो अपनी जगह, मगर अब वो जब तक नहीं आएंगे तब तक बात बनती रहेगी, और आएंगे तो फिर करेंगे क्या, ये एक सवाल होता रहेगा। आप कैसे इमरान खान साहब बैक टू बैक जलसे कर रहे होंगे, आप कैसे उनका मुकाबला करेंगे? मैंने जैसे कहा कि नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह कानून का सामना किया, शायद पाकिस्तान के किसी लीडर ने उस तरह कानून का सामना नहीं किया। इमरान खान साहब का तो इस्तदलाल ये है, क्योंकि मैं जलसे कर सकता हूं, मैं बड़ा पॉपुलर हूं, मैं आइन तोड़ूं, मैं कानून तोड़ूं, मैं कोई भी जुर्म करूं, तोशा खाना बेच खाऊं, आप मुझसे सवाल नहीं कर सकते। नवाज शरीफ साहब को
पनामा के ऊपर केस चला, इस बुनियाद पे नाअहल किया गया कि आप अपने बेटे से 10,000 दरम की तनख्वाह वसूल कर सकते थे, आपने डिक्लेयर नहीं की। इमरान खान साहब पे करोड़ों रुपए की बदउनवानी और झूठे सर्टिफिकेट या एफिडेविट कह लीजिए 5 साल मुसलसल ये देते रहे, वो साबित हो चुके हैं। लिहाजा इमरान खान साहब की ये दलील है कि मैं चूंकि बड़ा पॉपुलर लीडर हूं, मैं करोड़ों रुपए खा जाऊं, मैं झूठ बोलूं, मैं अकाउंट छुपाऊं, आप मुझसे सवाल नहीं पूछ सकते। देखिए, ये तो सबसे मनी ट्रेल मांगते थे, जब अपनी मनी ट्रेल देने की बारी आई है तो ये बौखला गए हैं। अब जलसे करके अपनी जान बचाने के लिए मुल्क के अंदर बदअमनी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको आइन और कानून का सामना करना पड़ेगा। अगर मैं इमरान खान की जगह होता तो मैं खुद को एहतसाब के लिए पेश करता कि आइए मेरा हिसाब लीजिए, मैं खुद को बेगुनाह साबित करूंगा। लेकिन चूंकि उन्हें मालूम है कि उन्होंने गैर मुल्की जराए से, ममनुआ जराए से, आरिफ नकवी से मिलियंस ऑफ डॉलर्स लिए, खैरात के नाम पे पैसे लेके पार्टी में खर्च करते रहे और वो सब ब्लैक एंड व्हाइट में सबूत मौजूद है। लिहाजा अब वो सिर्फ एहतसाब से बचने की ये हकीकी आज़ादी नहीं है, ये एहतसाब से बचने की जिद्दोजहद है जो इमरान खान कर रहे हैं। मगर इसमें मसला ये है कि वो पब्लिक नैरेटिव बनाने में क्यों नहीं कामयाब हो जाएंगे? अगर आप ये कह रहे हैं कि वो एहतसाब से बचने के लिए कर रहे हैं, 19 तारीख को कराची, 20 तारीख को हैदराबाद, फिर 21 तारीख को रावलपिंडी, और वो कह रहे हैं कि उसके बाद भी पूरा शेड्यूल आएगा बैक टू बैक। आपके पास एक तो कोई क्राउड पुलर है नहीं मरियम नवाज साहिबा के अलावा, उन्हें भी आप बाई इलेक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, फिर वो खामोश हो जाती हैं। शहबाज शरीफ साहब तो आप उनका 13 अगस्त का खिताब देखिए, आपको लगता है कि उनमें कोई ऐसी कन्विंसिंग चीज़ मौजूद है कि वो आपका बयानिया बना सकें या फिर कोई क्राउड भी पुल कर सकें? इसके अलावा वो वजीर आजम है, तो और नवाज शरीफ साहब कब आएंगे आपको पता नहीं है, तो आप लोग कैसे मुकाबला करेंगे एग्जैक्टली? मरियम नवाज साहिबा को सिर्फ जब बाई इलेक्शन आएंगे तब इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद उन्हें खामोश कर देंगे, और शहबाज शरीफ साहब कैसे खिताब होंगे जैसे उन्होंने 13 अगस्त को किया? शाहजेब, देखिए, इमरान खान साहब जो हैं अब अपनी मकबूलियत खो चुके हैं। कहाँ वो 2011 था कि मीनारे पाकिस्तान पे ये खड़े होके जलसे करते थे, अब एक हॉकी के स्टेडियम के अंदर ये सुकड़ चुके हैं। और उसके अलावा मैं आपको ये अर्ज करूं, 2013 के इलेक्शन से पहले भी बड़े इन्होंने जलसे किए थे। जलसा इंतखाबी कारकर्दगी का बैरोमीटर नहीं है। आज भी पाकिस्तान में ऐसी जमातें मौजूद हैं जो असेंबली में एक सीट नहीं जीत सकती, लेकिन इमरान खान से बड़े बड़े जलसे कर सकती हैं। अभी आपको पंजाब में हराया उन्होंने 20 में से 15 सीटों में, जलसा नहीं है, इलेक्शंस तो हैं। देखिए, वो जो सीटें हैं वो 20 की 20 मुस्लिम लीग नून ने 2018 में नहीं जीती थी, उनमें से हमने 5 जीती हैं। अगर हमें वो सख्त फैसले ना करने पड़ते मुल्क की मईशत को बचाने के लिए तो शायद उन 20 में से हम 15 जीत जाते, क्योंकि जो महंगाई पैदा हुई उन फैसलों के नतीजे में जो हमें मईशत को बचाने के लिए करने पड़े, उनसे हमारा कुछ पॉलिटिकल कैपिटल गया। और हमने हमेशा इस बात को कहा है कि हमने अपना पॉलिटिकल कैपिटल पाकिस्तान की मईशत को बचाने के लिए कुर्बान किया, लेकिन अब मईशत में ठहराव आ गया है, मईशत इस्तेकाम की तरफ जा रही है। इंशाल्लाह इसका हमें अगले इलेक्शन में पॉलिटिकल डिविडेंड मिलेगा। मगर ऐसे बात साहब, एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी नजर आ रही है इमरान खान साहब की। एक तो वो जाहिर एक टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, मुसलसल अब वो जलसे कर रहे होंगे, दूसरी तरफ न्यूट्रल्स का नाम तक नहीं लिया उन्होंने। परवेज इलाही साहब ने खिताब किया तो उन्होंने कहा बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो फोकस होगा आप लोगों पर और इलेक्शन कमीशन पर और इदारों के ऊपर वो बात नहीं कर रहे होंगे, तो आप वो दबाव जो रखना चाहते हैं वो रख पाएंगे इमरान खान साहब पर? देखिए, इमरान खान साहब का जो मौसम है तकरीर का, वो जैसे कि रिम जिम बारिश होती है मौसम बरसात में, या उसके बाद कि एक जगह हो रही है दूसरी जगह नहीं हो रही, वो दिन और रात में बयानात बदलते हैं। सुबह के वक्त वो अमेरिका को गालियां निकाल रहे होते हैं, शाम के वक्त वो अमेरिका को एक फूल का गुलदस्ता भेज के सुलह का पैगाम दे रहे होते हैं। सुबह के वक्त वो हमारे कौमी इदारों के खिलाफ जहर उगल रहे होते हैं, शाम को वो कह रहे होते हैं कि मेरे से ज्यादा उनका दोस्त कोई नहीं है। असल बात यह है कि खान साहब एक रेकलेस पॉलिटिशियन, एक एंग्री मैन, एक अनरिलायबल लीडर के तौर पे खुद को हर रोज मजीद साबित कर रहे हैं, और ये साबित कर रहे हैं कि वो इस अहल नहीं है कि वो जिम्मेदारी के साथ, तहम्मुल के साथ, बुर्दबारी के साथ किसी निज़ाम को चला सकें या किसी निज़ाम का हिस्सा बन सकें। यही वो चीजें हैं कि जिस तर्ज सियासत को उन्होंने इख्तियार किया है, वो खुद को पाकिस्तानी सियासत में हर रोज इररेलेवेंट करते जा रहे हैं। साहब, मुझे लग रहा है जैसे आपके पास कोई स्ट्रैटेजी, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है नहीं इस वक्त। जो इमरान खान साहब एक बैक टू बैक जलसे करेंगे, आपने 9 सीटों पर उन्हें मौका दे दिया इलेक्शन लड़ने का, तो कौन होगा, कौन काउंटर करेगा, कौन बयानिया बनाएगा? मरियम नवाज साहिबा होंगी, नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, क्या होगा?
लग नहीं रहा आपके पास कोई पॉलिटिकल प्लान है इस वक्त इमरान खान साहब को काउंटर करने का। बिल्कुल हमारे पास पॉलिटिकल प्लान है। हम इमरान खान साहब को कन्फ्रंट भी करेंगे, इन 9 हलकों में भरपूर कैंपेन भी चलाएंगे। और मैं ये बात जरूर कहूंगा, इमरान खान साहब अब ये 2018 वाले इमरान खान नहीं कि जो नया नवेला सियासतदान है, सियासत के मैदान में उतर रहा है। अब 4 साल की हुक्मरानी उन्होंने की है। वो स्याह सफेद के मालिक थे, चुटकी बजाते हुए अपने मर्जी के कवानीन बुलडोज करा लिया करते थे, जिसको चाहते थे पकड़ के जेल में डाल देते थे। आज उनको 4 साल का हिसाब भी देना पड़ेगा और उस मईशत का भी हिसाब देना पड़ेगा जो अप्रैल 2022 में मुल्क का खजाना खाली करके उजाड़ कर वो हमारे सुपुर्द करके गए हैं। लिहाजा जब भी पॉलिटिकल मार्का लगेगा, मैदान सजेगा, तो इमरान खान साहब को अपने 4 सालों के हर उस दिन का हिसाब देना पड़ेगा। उन्होंने सी पैक कैसे तबाह किया, कश्मीर कैसे सरेंडर किया, मुल्क की मईशत को कर्जों तले कैसे दबाया, आम आदमी को महंगाई बेरोजगारी में कैसे कुचला, और वो तमाम बीमारियां जिनका आज हम इलाज कर रहे हैं, इनका कौन जिम्मेदार है? कोई मुरीख से आके तो मुल्क को बर्बाद नहीं कर गया था। यही हजरत हैं जो हकीकी आजादी का नारा लगा रहे हैं, पाकिस्तान को हकीकी गुलामी में फेंक के चले गए थे। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को दोबारा खड़ा कर रहे हैं। ऐसे इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। जो इमरान खान की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है कि उसमें वाकई तब्दीली आ रही है और वाकई उनको फ़ायदा होगा, सीनियर साहब के तज़कियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शामी साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर न्यूट्रल्स का जिक्र नहीं, फिर परवेज़ इलाही साहब का ये कहना कि साजिश कराने वालों की साजिश नाकाम हो गई, इमरान खान और फ़ौज के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, शहबाज गिल के बयान का दिफा भी इमरान खान साहब नहीं कर रहे हैं, हुकूमत पर कड़ी तनकीद ज़रूर कर रहे हैं और बहुत सारे जलसों का ऐलान कर दिया। आपके ख्याल में कोई स्ट्रैटेजी में तब्दीली है? कुछ एहसास उन्हें हुआ है कि कुछ गलत सिमत में चले गए थे और बहुत ज़्यादा आगे वो गलत सिमत में चले गए थे, कुछ रिवर्स करना पड़ेगा और मामला बेहतर करने पड़ेंगे? देखिए, लगता तो ऐसा है कि कुछ रीथिंकिंग हो रही है, लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि कन्फ्यूजन नज़र आता है खान साहब के बयान पर, क्योंकि उन्होंने जो ऐलान कर रखा था कि मैं कोई लाया अमल दूंगा और लोग बड़ी तवक्कुआत लगा रहे थे और उनके हामी बड़े पुरजोश थे कि खान साहब पता नहीं क्या ऐसा इक़दाम करेंगे कि ज़ेर ज़बर कर देंगे, तो वो तो कोई ऐसी बात हुई नहीं। वो एक जलसा हुआ जो उनका रवायती जलसा था, उसमें जोश व खरोश था जो उनके हर जलसे में होता है, लेकिन वो कंक्लूड नहीं कर पा रहे थे। अब देखें, उनकी तकरीर जो थी वो 2-3 मरतबा उन्होंने ख़त्म की और फिर शुरू की, यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जहां वो यानी बहुत क्लाइमैक्स पे चीज़ को ला सकते और लोगों को गरमा सकते। तो जो उन्होंने ऐलान किया वो तो जलसों के प्रोग्राम है कि मैं जलसे करूंगा, पूरे मुल्क में जाऊंगा। गोया लगता है कोई इंतखाबी मुहिम जो है वो जैसे चला रहे हैं वो, तो मतलब उनका जो टेम्पो उन्होंने बनाया था, मेरा ख्याल वो तो बरकरार नहीं रखा जा सका और ये मुश्किल होगी उनके लिए। ऐसा हमने ज़ाहिर तारीखी तौर पर देखा है कि सियासी जमातों के ताल्लुकात इस्टेब्लिशमेंट से ख़राब हुए, फिर वो काबिल कबूल भी हो गई, बहुत ज़्यादा भी ख़राब हुए, तो भी कहीं ना कहीं मामला तय पा गए। आपको लग रहा है कि इमरान खान साहब का भी अभी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न नहीं हुआ है? अगर वो यहाँ से रिटर्न करते हैं, चीज़ें बेहतर करने की कोशिश करते हैं, परवेज़ इलाही साहब भी मौजूद हैं, तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं उनके लिए? देखिए, खान साहब कोशिश कर सकते हैं और चीज़ों में शायद कुछ बेहतरी हो जाए, लेकिन वो बेहतरी नहीं होगी जो खान साहब चाहते हैं। जो एतमाद का रिश्ता वो ख़त्म हो चुका है, फरीकैन एक दूसरे पर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है, और मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी सूरत पैदा हो सकती है कि वो खोया हुआ एतमाद बहाल हो जाए और पुराने रिश्ते बहाल हो जाए और वो एक सफ़ा जो है फिर दोबारा हमें पढ़ने को मिले या देखने को मिले। जो रास्ते जुदा हो चुके हैं वो रास्ते जुदा रहेंगे, फासला बरकरार रहेगा और इसका खमियाजा जो है वो भी कुछ ना कुछ भुगतना पड़ेगा। ये आसानी से मामला ख़त्म होने वाला नहीं है। और जो पंजाबी का मुहावरा है ना कि जो गांठें जो हैं हाथों से दी जाती हैं उनको दांतों से खोलना पड़ता है, तो यहाँ तो मेरा ख्याल दांत भी वो बाकी नहीं है कि जो गिरों को खोल सकें। तो मेरा नहीं ख्याल, तासुर हो सकता है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब कुछ अपना टौर टप्पा कर सकते हैं, ये ऐसा तासुर दे सकते हैं, लेकिन फिल हकीकत ना ऐसा होगा ना होने वाला है। ज़रा अभी तक जो खान साहब का मौक़िफ़ है वो कोई आइन और कानून की बारादस्ती नहीं है, वो तो ये कह रहे हैं कि उनके हक़ में मुदाखलत की जाए
इस हुकूमत को हटाया जाए, और वो पहले भी चाहते थे कि उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस को रोके, और इसी बात पर वो तनकीद करते हैं न्यूट्रल्स का नाम ले लेकर। मगर आपको लगता है कि खान साहब अगर उनके मामला नहीं तय पाते तो पाकिस्तान की तारीख में वो एक ऐसे पॉपुलर लीडर हैं जो बिल्कुल जो हवा का रुख है उसके मुखालिफ जाकर जीत कर और एक सिविलियन प्राइम मिनिस्टर के तौर पर ये साबित कर सकते हैं कि नहीं जी चलेगी तो मेरी चलेगी? वो आपको लगता है कि पाकिस्तान की तारीख में ये एक ऐसे मकबूल लीडर हैं इमरान खान साहब? मैं नहीं समझता। देखें, गुज़श्ता इंतखाबात में उन्होंने 32% वोट हासिल किए थे, 68% वोट उनके मुखालफों के पास थे। और अब भी जो है, आप देखिए, इक़्तिदार से पहले, इक़्तिदार छोड़ने से पहले उनकी पॉपुलैरिटी बहुत नीचे आ चुकी थी, और उनके जो अरकाने असम्बली थे वो खौफज़दा थे कि हम अपने हलकों में कैसे जाएंगे। इसीलिए उन्होंने बगावत की, इसीलिए वो मुनहरिफ हुए। लेकिन इक़्तिदार छोड़ने के बाद और जो हुकूमत आई नई, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो देखने के बाद तो खान साहब को एक नई ज़िंदगी मिली और लोग उनकी तरफ फिर मुतवज्जह हुए। तो ये सियासत का खेल है, इसमें ऊंच नीच होती रहती है। अगर मौजूदा हुकूमत को बेहतर परफॉर्म करती है, जिसके कोई आसार नज़र आ रहे हैं, तो खान साहब का जो बयानिया है उसको ज़ोफ़ पहुँचेगा। और अभी भी आप देखें कि कभी वो फर्म पब्लिक रिलेशंस की हायर कर रहे हैं अमेरिका में, वहाँ कुछ पैगाम दे रहे हैं, कभी इस्टेब्लिशमेंट को कुछ पैगाम दे रहे हैं, लेकिन जो नुकसान हो चुका है उसका अजाला आसानी से नहीं होगा। जो शिकंजा कानून का वो खान साहब जो हैं, जिसकी जद में आने वाले हैं, वो मेरा ख्याल उसकी वो ढील आसानी से नहीं होगी। और वो एक ऐसे नुक्ते पे पहुंच चुके हैं कि जहां आगे खाई है और पीछे खंदक है, या पीछे खंदक है तो आगे खाई है। मेरा नहीं ख्याल है कि खान साहब के पास कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं। उन्होंने अपना नुकसान बहुत किया है, और अब पता नहीं कितना नुकसान, इसको वो कैसे कम करेंगे और किस तरह से हालात को संभालेंगे। अभी तो मुश्किल सूरत हाल नज़र आती है, लेकिन हो सकता है अल्लाह को कुछ मंजूर हो तो कुछ उनकी मुश्किलात कम हो जाए, लेकिन ऐसा हो कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, इसके आसार नहीं हैं। बहुत शुक्रिया। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद थे। खान साहब, एक और मामला है जिसमें दोनों तरफ से ऐसा लग रहा है कि वो एक बयानिया भी अपना ज़िंदा रखना चाहते हैं, ताल्लुकात की बेहतरी भी चाहते हैं अमेरिका के साथ। क्या वो हो पाएगा जिस सिमत में वो जा रहे हैं? बात करेंगे ब्रेक के बाद। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और परवेज़ इलाही हों या फिर शेख रशीद साहब हों, ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। इमरान खान साहब ने तकरीर में भी न्यूट्रल्स का जिक्र नहीं किया, मगर अब इतलात आ रही है कि शहबाज गिल के मामले पर फिर कुछ मामलात हैं, कुछ ऐसे इख्तलाफात हैं जो अपनी जगह पर मौजूद हैं। आमिर मीर साहब ने आपसे कुछ देर पहले अपने प्रोग्राम में भी एक स्टोरी ब्रेक की थी, इसकी क्या मज़ीद तफसीलात हैं? सीनियर साहब तज़कियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब, बहुत शुक्रिया। हामिद साहब, ये क्या मामला है कि शहबाज गिल साहब को कौन से अस्पताल में रखा जाए, पिंडी में या फिर इस्लामाबाद में? फिर इमरान खान साहब की भी मुदाखलत हो रही है, ब्यूरोक्रेसी के हवाले से भी क्या खबर है? जी हाँ, इस हवाले से आज जो एडिशनल होम सेक्रेटरी पंजाब हैं, पहले तो उनके पास तहरीक इंसाफ के 3 रहनुमा गए जो 3 साबिक बुजुर्ग हैं, और उन्होंने जाके उनसे कहा जी कि आप शहबाज गिल को इस्लामाबाद का जो पिम्स हॉस्पिटल है वहाँ ना भेजें, बल्कि आप उसको रावलपिंडी के किसी हॉस्पिटल में भेजें जो पंजाब गवर्नमेंट के ज़ेर इंतज़ाम हो। उसके बाद फिर वहाँ पे IG साहब भी पहुँच गए, और उसके बाद फिर हमारी इतला ये है कि फिर जो एडिशनल होम सेक्रेटरी पंजाब हैं उनको फिर इमरान खान साहब का भी मैसेज जो है वो दिया गया। और जब उसमें एडिशनल होम सेक्रेटरी पंजाब ने उनको रूल्स रेगुलेशन बताए और बताया जी कि जो अडियाला जेल है वो पंजाब गवर्नमेंट के ज़ेर इंतज़ाम जरूर है, लेकिन वहाँ पे जो है ना वो प्रिजन डिपार्टमेंट का कानून चलता है, और कानून के मुताबिक जो शहबाज गिल है वो इस्लामाबाद पुलिस के कैदी हैं। तो क्योंकि इस्लामाबाद में कोई जेल नहीं है, तो इस्लामाबाद पुलिस का कैदी जब पंजाब की किसी जेल में आता है तो वो वहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस का कानून ही चलेगा, वहाँ पे वफाकी हुकूमत का कानून चलेगा। तो इस पर उनको ये कहा गया कि आप मिस्टर एक्स से ऑर्डर्स लेते हैं। मिस्टर एक्स का जो लफ्ज है ये इमरान खान साहब कुछ दिन पहले अपनी तकरीरों में इस्तेमाल करते रहे हैं, और उनका इशारा एक फौजी अफसर की तरफ है। तो उसके बाद फिर जो IG पंजाब हैं उन्होंने भी यही वाला इल्ज़ाम जो है ये दोहराया, तो काफ़ी जो है वहाँ पे सूरत हाल ख़राब हुई।
और फिर आईजी प्रिजन और डीआईजी प्रिजन, इनको भी आईजी पंजाब की तरफ से बड़े सख्त अल्फाज में मैसेज दिया गया इमरान खान साहब का कि आप शहबाज गिल साहब के मामले पे हमारे साथ ताउन करें, अगर आप ताउन नहीं करेंगे तो इसके नताइज बड़े संगीन हो सकते हैं। ये जो सारा मामला है, इससे पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें ये मैसेज गया है कि शहबाज गिल के मामले पे वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत के दरमियान मुहाजरा ही चल रही है। लेकिन जो इसका सबसे एक ऐसा पहलू है जो इंतहाई काबिल गौर है, वो ये है कि 13 अगस्त को जो लाहौर में जलसा हुआ उसमें परवेज लाई साहब ने दावा किया था कि इमरान खान और फौज के दरमियान ताल्लुकात बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन आज तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत ने जिस तरीके से एक सरकारी अफसर एडिशनल होम सेक्रेटरी पंजाब के सामने उनके सामने नाम लिया, उन पर इल्ज़ाम लगाया कि आप मिस्टर एक्स से ऑर्डर्स लेना बंद करें, तो जिस तरीके से ये इल्ज़ाम लगाया गया है और जिस शिद्दत से इल्ज़ाम लगाया गया, और एक और सरकारी अफसर आईजी पंजाब जो है उन्होंने जिस अंदाज से उस फौजी अफसर का नाम लिया एडिशनल होम सेक्रेटरी के सामने, तो उससे ये लगता है कि जो मामला है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है और संजीदा भी है। और जो परवेज लाई साहब ने दावा किया था वो सिर्फ एक दावा था, और अभी भी इमरान खान और उनकी पार्टी के जो लीडर्स हैं वो अब पंजाब की ब्यूरोक्रेसी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप फलां फौजी अफसर से ऑर्डर्स ले रहे हैं। ये मामला बड़ा संगीन और संजीदा है। उसमें ऐसा लग रहा था कि जैसे अगर परवेज इलाही ने बात की तो खान साहब ने भी शहबाज गिल के बयान का कोई दिफा नहीं किया, न्यूट्रल्स पर कोई तनकीद भी नहीं की। और कुछ पार्टी के रहनुमा बता रहे हैं कि खान साहब ने किसी पार्टी मीटिंग में भी कहा कि ये बड़ा गुस्से का इजहार किया कि शहबाज गिल ने जो बातें कर दी हैं उसने बहुत नुकसान पहुंचा दिया है हमें। तो उसके बावजूद आप ये इख्तलाफात अपनी जगह पर हैं। देखें, वजह उसकी जो है वो बड़ी वाज़ेह है, और वो ये है कि अगर शहबाज गिल साहब जो हैं वो अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो अपने मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप वगैरह जो हैं वो पुलिस के हवाले कर देते हैं तो उसमें तमाम मैसेज मौजूद हैं, और अगर वो ये भी कह देते हैं कि मैंने जो कुछ भी कहा है वो मैंने अपने पार्टी की क़यादत के कहने पे कहा है और ये उनकी लाइन है, तो इससे तो फिर इमरान खान साहब के लिए बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो वो इसलिए इस वक्त तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत जो है वो शहबाज गिल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है और उनको ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि हम आपके पीछे खड़े हैं, कि वो कोई ऐसा बयान ना दे दें जिससे कि तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत के लिए मसाइल पैदा हो जाए। और इसके लिए उन्होंने आज जो तरीका इख्तियार किया है और जिस अंदाज में बात की गई है एडिशनल होम सेक्रेटरी पंजाब के साथ, उससे ये लगता है कि वो बड़े डेस्परेट हैं और उनको खतरा है कि अगर शहबाज गिल ने कोई ऐसा बयान दे दिया तो यकीनन फिर इमरान खान साहब के लिए बड़े मसाइल हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया आमिर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। एक और मामला है जिसमें खान साहब अपना बयानिया भी अंदर रखना चाह रहे हैं और साथ में तनकीद को के साथ साथ ताल्लुकात की भी बेहतरी चाह रहे हैं अमेरिका के साथ। वो कैसे हो सकता है, बात करेंगे इसके बाद। इमरान खान अमेरिका के साथ ताल्लुकात की बहाली भी चाहते हैं और अवाम में अमरीकी साजिश का बयानिया भी लेकर चलना चाहते हैं। अमरीका से दोस्ती भी चाहते हैं और अमरीका पर अपनी हुकूमत जाने का इल्ज़ाम भी जारी रखना चाहते हैं। इमरान खान अपनी तकारीर और इंटरव्यूज़ में ये तासुर ख़त्म करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि वो अमेरिका मुखालिफ हैं या अमेरिका से दूरी चाहते हैं, मगर साथ ही साथ इमरान खान अपने उस साजिशी बयानी से भी पीछे हटने को तैयार नहीं है जिसका जिक्र वो अपनी हुकूमत के आखिरी दिनों से करते आए हैं और मुसलसल ये दावा करते आए हैं कि उनकी हुकूमत गिराने के लिए अमेरिका ने साजिश की थी, मगर आज तक वो इस मुबैना साजिश का कोई ठोस और वाज़ेह सबूत सामने नहीं ला सके हैं। खुद हुकूमत में होते हुए भी उन्होंने कोई रेफरेंस अदालत नहीं भेजा और ना ही कोई कार्रवाई की। फौज और एजेंसियों ने भी इमरान खान के साजिशी बयानिए को मुस्तरद कर दिया है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी इमरान खान के साजिशी बयानिए को मुस्तरद कर दिया, मगर इमरान खान ना इदारों की तहकीकात से और ना ही सुप्रीम कोर्ट से मुतमईन हुए। ताहम अब ऐसा लग रहा है कि इमरान खान अपने ही बयानिए में फंस चुके हैं। जिन सियासी मुखालिफिन पर इमरान खान अमेरिका की मदद से अपनी हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम लगाते हैं उनसे तो वो आज भी बात करने को तैयार नहीं है, मगर अमेरिका से ताल्लुकात की बेहतरी चाहते हैं। हाल ही में अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर करने के लिए और अमेरिका में तहरीक-ए-इंसाफ की इमेज बिल्डिंग के लिए तहरीक-ए-इंसाफ ने अमेरिका में पब्लिक रिलेशंस की एक फर्म फेंटन आल्डुक की खिदमत हासिल की है, जिससे माहाना $25,000 अदा किए जाएंगे और ये फर्म तहरीक-ए-इंसाफ को अमेरिका में पब्लिक रिलेशन सर्विस फराहम करेगी, आर्टिकल छपवाएगी, तहरीक-ए-इंसाफ के अहदेदारों या हामियों के इंटरव्यूज़ करवाएगी और सोशल मीडिया के हवाले से उन्हें मशवरे देगी। अब इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर कोई जमात चाहती है कि अमरीकी मीडिया और अमरीकी सियासतदानों में उसका मस्बत तासुर कायम हो, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, मगर ये सब खुद तहरीक-ए-इंसाफ के अपने बयानी के खिलाफ है, क्योंकि अवाम में तहरीक-ए-इंसाफ अमरीका मुखालिफ जज्बात को भड़का रही है, अमरीका मुखालिफ बयानिया बना रही है और इसी बयानिए पर इलेक्शन भी लड़ रही है और दूसरी तरफ चाहती है कि अमरीकी मीडिया और हुकूमत में
तहरीक इंसाफ का मस्बत तासुर कायम हो। गुज़िश्ता दिनों इसकी एक और मिसाल सामने आई। पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने खैबर पख्तूनख्वा का दौरा किया, वहाँ के वज़ीर आला महमूद खान से मुलाकात भी की, वज़ीर सेहत तैमूर झगड़ा से भी मिले और सूबाई हुकूमत को USAID की तरफ से एम्बुलेंसेस का अतिया भी दिया। मगर खुद तहरीक इंसाफ की रहनुमा शेरी मज़ारी ने अमरीकी सफ़ीर के दौरे पर तनकीद कर दी। डॉक्टर शेरी मज़ारी ने ट्विटर पर अपनी पोस्ट में सिर्फ वो तस्वीर शेयर की जिनमें फ़ौजी हुक्काम अमरीकी सफ़ीर को तोरखम बॉर्डर के करीब एक पोस्ट पर ब्रीफिंग दे रहे हैं, जबकि इस दौरे की वो तस्वीर शेयर नहीं की गई जिनमें अमरीकी सफ़ीर तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर आला महमूद खान समेत दीगर वज़रा और सूबाई हुक्काम से मुलाकात कर रहे हैं और कहा कि अमरीकी सफ़ीर और उनका गैंग तोरखम की राह में पाकिस्तान के हसास इलाकों पर परवास करते हुए ज़मीन का मुआयना कर रहे हैं, जबकि मौसूफ को सरकारी ब्रीफिंग भी मैसर है और रेड कार्पेट भी। इन इलाकों में तो आम पाकिस्तानी भी कदम नहीं रख सकते। क्या हम गुलाम हैं? क्या ब्लूम वॉइस रॉय है और उसका नाम और तकब्बुर सब पर हावी है? हुकूमत की तब्दीली की अमरीकी साजिश के एजेंडे का एक और नुक्ता पूरा हुआ। अब एक तरफ तहरीक इंसाफ ही से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर आला अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात कर रहे हैं, अमरीकी सफ़ीर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ही के मातहत इलाके का दौरा कर रहे हैं और दूसरी तरफ खुद तहरीक इंसाफ ही की रहनुमा शेरी मज़ारी अवाम के सामने अमरीकी सफ़ीर के दौरे पर तनकीद कर रही हैं। ताहम जब शेरी मज़ारी पर तनकीद हुई तो उन्होंने एक और ट्वीट में लिखा कि हुकूमतों का आपस में समाजी और इक़्तिसादी मुआहदे करना मामूल का अमल है, मगर एक सफ़ीर को हसास इलाकों तक रसाई देना सिक्योरिटी का मामला है। फिर गुज़िश्ता हफ्ते इसी तनाज़ुर में एक और पेशरफ्त हुई। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से अमरीकी कौंसिल जनरल की मुलाकात हुई और पाक अमरीका ताल्लुकात पर गुफ्तगू भी हुई, यानी दोनों काम एक साथ चल रहे हैं। इन मुलाकातों को तहरीक इंसाफ सिफारतकारी का नाम दे रही है, मगर अवाम में मकबूलियत के लिए अमरीका मुखालिफ कैंपेन भी चला रही है और साथ ही अमरीका में अपने बेहतर इमेज के लिए एक PR फर्म की खिदमत भी हासिल कर ली हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब, जो अमेरिका में भी पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं। एजाज साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है माजी में भी मुतादिद दफ़ा देखा गया कि लीडरान ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश भी करते रहे, अमेरिका मुखालिफ बयानियाँ भी बनाते रहे, डुअल गेम्स का भी इल्ज़ाम लगता रहा, मगर अब इस सिनेरियो में ज़ाहिर इसका सियासी पहलू अपनी जगह, मगर आप अमेरिका को और ओवरऑल डिप्लोमेसी को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं। आपके ख्याल में एक PR फर्म वहाँ पर हायर हो जिससे एक बेहतर इमेज हो और साथ यहाँ पर ये बयानियाँ भी हो, बजाय बावजूद इसके कि हमारे सिक्योरिटी इदारों ने भी कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि साजिश के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं है, मगर इमरान खान साहब बज़िद हों कि मेरे खिलाफ साजिश अमेरिका ने की है और एक PR फर्म भी और कहें मुझे दोस्ती भी करनी है अमेरिका से, ये है मुमकिन? जी मुमकिन है। पाकिस्तान में जब भी जो भी हुकूमत आई उसने हमेशा अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार किया है, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान में अमेरिका मुखालिफ जज्बात को अवामी मकबूलियत लेने के लिए इस्तेमाल भी किया है। मैं आपको मिसाल दूं कि जब सदर अयूब खान पे बहुत आया इल्ज़ाम के जी आप तो अमेरिका के साथ बहुत जुग गए, तो उन्होंने फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स लिखी। अच्छा, भुट्टो साहब ने बड़ा सख्त उनको क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन उसके बाद जब भुट्टो साहब पावर में आए जनवरी 1972 को, तो पहला काम उन्होंने सदर निक्सन को ख़त लिखवाया जिसमें उन्होंने कहा कि जी शुक्रिया, आपने हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी सॉवरेनिटी का बहुत सपोर्ट किया, अब हिंदुस्तान ने जो जारियत की है उस पर भी हमें सपोर्ट करें। इसी तरह जब जरदारी साहब की हुकूमत थी उनकी भी, हाँ आपको पता है कि उन्होंने पूरी कोशिश की कि अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हों। बदकिस्मती से उस वक्त आपने देखा मेमो गेट, ये वो काफ़ी सिलसिले हो गए। नवाज शरीफ साहब आए तो उन्होंने भी पूरी कोशिश की। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब की जब हुकूमत थी उन्होंने पूरा जोर लगाया था अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छा करने के लिए, इनका दौरा बड़ा मुस्बत हुआ था। लेकिन अक़वामी मकबूलियत के लिए जो बातें की जाती हैं वो तमाम हुकूमतें उस बात को इतना देती हैं, यानी स्पेस इतनी मिल जाती है कि असल में देखना ये है कि दोनों हुकूमतों के दरमियान और दोनों मुल्कों के आपस में जो ताल्लुकात हैं वो किस तरह के हैं। वो मेरे ख्याल में तमाम हुकूमतों के हमेशा से ही ख्वाहिश रही है कि अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हों। मतलब और बतौर साबिक सफ़ीर आप कितना कन्विंसिंग आप समझते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सिक्योरिटी इदारों ने भी कह दिया कि कोई साजिश के सबूत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से भी वो बात रिलीफ नहीं मिला इमरान खान साहब को जो डिमांड कर रहे थे, कितना कन्विंसिंग है ये आर्ग्यूमेंट उनका फैक्ट्स की बुनियाद पर कि हाँ जी उनके खिलाफ उनके ट्रंप से तो बड़े अच्छे ताल्लुकात थे और ट्रंप ने उनको वो प्रोटोकॉल दिया जो आज तक किसी को नहीं दिया पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को, मगर बाइडेन इंतज़ामिया ने उनके खिलाफ साजिश कर दी। देखिए जो मतन हमने सुना और पढ़ा वो उस हवाले से तो अमेरिका के अहदेदारान इससे कहीं ज़्यादा सख्त बातें पाकिस्तान को कहते रहे हैं। मेरी अपनी किताब डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट्स में पूरा उसका जिक्र है कि कितना कहा गया। तो लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इसका एक सियासी पहलू है जिसको भरपूर इस्तेमाल किया गया। लेकिन अभी भी मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात अगर इमरान खान की हुकूमत दोबारा आती है तो वो दोबारा कोशिश करेंगे, और ये PR फर्म बनाने का तो साफ नज़र आ रहा है कि ये सबूत है कि वो करना चाह रहे हैं, ताल्लुकात अपने उनके साथ उस्तवार रखना चाह
आ रहे हैं। अवामी मकबूलियत के लिए नारा अपनी जगह, इसी तरह KPK में आपने जो मिसाल दी वो भी तय है। तो ये जो साजिश है, अमेरिका में एक ज़माने में हिस्ट्री तो थी कि वो रजीम चेंज के लिए करते थे काम, लेकिन बड़ा खुल के करते थे, कभी उन्होंने इस तरह ढक छुप कर नहीं करते थे। और चूंकि अब यहाँ पे हमारी इन्वेस्टिगेशन भी हो गई है, अमेरिकियों ने खुद भी कहा है कि हम कोई साजिश नहीं कर रहे, लेकिन मेरा ख्याल में एक सियासी नारा जरूर है अपनी जगह, पर उनके ताल्लुकात रखने की पूरी आप देखिएगा कि कोशिश होगी अगर ये हुकूमत में दोबारा आते हैं तो। मतलब आपको वैसे ये लगता है कि आपस में कंट्राडिक्ट करती हैं चीज़ें कि उनके वज़ीर आला मिलें भी, फिर उनसे अतियात भी ले लें और खैबर पख्तूनख्वा वो चले भी जाएं, मगर अब तोरखम जा रहे हो, और हालांकि खैबर पख्तूनख्वा के मातहत है अब ट्राइबल एरियाज़ भी, मगर वो फिर उस पर कह रहे हो कि जी ये कोई वाइस रॉय है, इनको यहाँ क्यों ले जाया जा रहा है और क्यों प्रोटोकॉल दिया जा रहा है? देखिए, पाकिस्तान ने पूरी जो जंग हुई थी वॉर ऑन टेरर में, उनको लाइंस, ग्राउंड लाइंस भी दी थी और एयर लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन भी दी थी, ALOCs, GLOCs, और इंटेलिजेंस भी फराहम की थी क्योंकि पार्टनर के तौर पर। और मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर आज भी पाकिस्तान में ये कंसेंसस है कि उनको ये देना चाहिए। जो चीज़ नहीं देनी चाहिए, जिस पे कोई कंसेंसस नहीं, वो अड्डों की बात है कि अड्डे नहीं देंगे, लेकिन ये तो अगर वो आज भी काउंटर देखें ना, अब अयमन अल जवारी वहाँ से मिल गए, तो क्या अयमन अल जवाहिरी का जो मरना है वो दहशतगर्दी को एक बड़ी ज़िक पहुंचाई गई है? तो ये तो खुशी की बात होनी चाहिए, बजाय इसके कि सारा फोकस हम ले आए कि रूट क्या था ड्रोन का। तो पाकिस्तान को मेरे ख्याल में हमें भी ये बहस इस तरफ नहीं उलझानी चाहिए कि जिसका सारा मलबा पाकिस्तान पे आन गिरे। बात यह है कि अयमन अल जवाहिरी एक खतरनाक दहशतगर्द था। ये अमरीकी सफीर, मुझे नहीं पता उनके दौरे का मकसद क्या था, लेकिन ये मामूल की बात है कि हम अमेरिका के साथ इस मामले में काउंटर टेररिज्म में ताउन करते रहे हैं और भी मुल्कों के साथ करते रहे। सिर्फ ये शर्त यह है कि अड्डे नहीं देंगे, क्योंकि इसके ऊपर पाकिस्तान की कौम बिल्कुल किसी तौर पर भी राजी नहीं है। बहुत शुक्रिया आपने सुनी आज को। अल्लाह।